बीजेपी पिछले कुछ समय से कांग्रेस युक्त होती जा रही है। ये बात अब किसी से छिपी नहीं है। विपक्षी दलों से आए, खासकर कांग्रेस के बड़े नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने की बीजेपी की रणनीति ने देश की रणनीतिक तस्वीर में एक नया अध्याय भी जोड़ा है। ये सिर्फ दल बदल का मामला नहीं है, बल्कि इसके गहरे राजनीतिक, सामाजिक और वैचारिक निहितार्थ हो सकते हैं। कांग्रेस युक्त बीजेपी का बढ़ता स्वरूप कैसे कैसे हुआ है वो मैं आपको बताता हूं। बीजेपी ने हाल के वर्षों में कई राज्यों में अपनी पैठ को मजबूत करने और अपनी चुनावी संभावनाओं को बढ़ाने के लिए कांग्रेस के असंतुष्ट या फिर प्रभावशाली नेताओं को अपने पाले में लाने में एक बड़ी सफलता हासिल की है। यह रणनीति विशेष रूप से उन राज्यों में दिखाई दे गई जहां बीजेपी कमजोर थी या उसे स्थानीय स्तर पर मजबूत चेहरों की जरूरत थी। इन नेताओं के बीजेपी में शामिल होने से कांग्रेस को दोहरा नुकसान भी हुआ है। एक तो उसके मजबूत चेहरे खो गए और दूसरा बीजेपी को अनुभवी और जनाधार वाले नेता मिल गए। लेकिन इसका फायदा बीजेपी को चुनाव में जरूर मिला हो, पर नैतिकता के आधार पर इस पर कई प्रश्न उठ सकते हैं। कांग्रेस मुक्त भारत का दावा करते करते बीजेपी खुद कांग्रेस युक्त हो गई। ऐसे में यह बीजेपी के लिए मुश्किल भी पैदा कर सकता है, क्योंकि अब यहां भी कार्यकर्ता कम और नेता ज्यादा वाला सीन हो गया है। हाल ही में कई नेताओं ने बीजेपी की खूब किरकिरी कराई। कई बीजेपी नेता विवादों में फंसे रहे। इसका कारण यही है कि बीजेपी ने न आव देखा न ताव, सीधे नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करते गए। ऐसा करने से बीजेपी के कोर कार्यकर्ताओं की भी नाराजगी कई बार सामने आई है। अब इसके प्रमुख कारण क्या हैं जो कि अब बीजेपी कांग्रेस मुक्त से कांग्रेस युक्त हो रही है? दरअसल सत्ता की भूख और अवसरवाद। कई कांग्रेस नेताओं को यह महसूस हुआ है कि बीजेपी सत्ता में है और अभी कुछ समय और रह सकती है। ऐसे में अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए, व्यक्तिगत लाभ या सत्ता के करीब रहने के लिए ये बीजेपी का दामन थाम लेते हैं। ये एक अवसरवादी कदम होता है जहां विचारधारा से ज्यादा व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हावी हो जाती हैं। अब अवसरवादिता और सत्ता की भूख बीजेपी को भी हो सकती है। इसीलिए बीजेपी लगातार एक के बाद एक कई कांग्रेस के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करती चली गई। दूसरी वजह कांग्रेस में आंतरिक कलह और नेतृत्व का संकट। कांग्रेस पार्टी लंबे समय से आंतरिक कलह और मजबूत नेतृत्व के अभाव से जूझ रही है। कई नेताओं को लगता है कि पार्टी उन्हें वो मंच या अवसर नहीं दे पा रही है जिसकी उन्हें तलाश है। केंद्रीय नेतृत्व का कमजोर दिखना और राज्यों में गुटबाजी भी नेताओं को दूसरे विकल्प को तलाशने में मजबूर कर देती है। तीसरी वजह है बीजेपी की आक्रामकता, यानी कि ऑपरेशन लोटस की रणनीति। बीजेपी ने बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से विपक्षी दलों, विशेषकर कांग्रेस के नेताओं को तोड़ने की रणनीति अपनाई है। इसे अक्सर ऑपरेशन लोटस का नाम दिया जाता है। इनमें नेताओं को मंत्री पद, टिकट या फिर अन्य राजनीतिक लाभ का प्रलोभन दिया जाता है। कानूनी या केंद्रीय एजेंसियों का दबाव भी एक कारक हो सकता है, जहां पर कांग्रेस में नेता छोड़ छोड़ के बीजेपी की तरफ बढ़ते चले गए। वैचारिक लचीलापन। कुछ नेताओं के लिए विचारधारा उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितनी सत्ता और पद। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी की विचारधारा में मूलभूत अंतर है, लेकिन कई नेता ऐसे भी होते हैं जो सत्ता में रहने के लिए अपनी वैचारिक प्रतिबद्धताओं से समझौता करने को तैयार रहते हैं। क्षेत्रीय प्रभाव और जनाधार। बीजेपी को कुछ राज्यों में स्थानीय स्तर पर मजबूत चेहरों की जरूरत होती है। कांग्रेस के बड़े नेता अक्सर अपने क्षेत्रों में बड़ा जनाधार रखते हैं और उनके जुड़ने से बीजेपी को न केवल उनकी सीट जीतने में मदद मिलती है, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी उसका प्रभाव बढ़ता है। ऐसे एग्जाम्पल हमने बहुत देखे हैं। अब प्रमुख उदाहरण कौन कौन से हैं? कई बड़े कांग्रेसी नेता विभिन्न राज्यों में बीजेपी में शामिल हुए हैं, जिसमें कांग्रेस को काफी नुकसान हुआ और बीजेपी को काफी मजबूती भी मिली है। लेकिन इसके शामिल होने के बाद बीजेपी जरूर कांग्रेस युक्त हो चुकी है। अब कुछ प्रमुख उदाहरण क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, मध्य प्रदेश। ये शायद सबसे बड़ा और चर्चित मामला है। सिंधिया, जो कि गांधी परिवार के बेहद करीबी माने जाते थे, 2020 में अपने समर्थक विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। इससे मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार गिर गई और बीजेपी की सरकार बन गई। सिंधिया अब केंद्र में मंत्री हैं। जितिन प्रसाद, उत्तर प्रदेश। कांग्रेस के युवा और प्रमुख ब्राह्मण चेहरों में से एक जितिन प्रसाद 2021 में बीजेपी में शामिल हो गए। वो उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं। उनके जाने से कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में एक मजबूत चेहरा खोना पड़ा है। आरपीएन सिंह, उत्तर प्रदेश। कांग्रेस के एक और महत्वपूर्ण और प्रभावशाली नेता। आरपीएन सिंह 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल हो गए थे। वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के करीबी नेता माने जाते थे। गुलाम नबी आजाद, जम्मू कश्मीर। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद ने 2022 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और अपनी एक नई पार्टी बनाई। हालांकि वो सीधे तौर पर बीजेपी में शामिल नहीं हुए, लेकिन उनका कांग्रेस छोड़ना और उसके बाद बीजेपी के प्रति उनका नरम रुख कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका जरूर था। हेमंता बिश्व शर्मा, असम। असम में कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री हेमंता बिश्व शर्मा 2015 में बीजेपी में शामिल हो गए थे। उनके बीजेपी में आने के बाद असम में बीजेपी ने पहली बार सरकार बनाई और शर्मा अब राज्य के मुख्यमंत्री हैं। ये पूर्वोत्तर में बीजेपी के विस्तार का एक प्रमुख एग्जाम्पल भी है। अशोक तंवर, हरियाणा। हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और युवा नेता अशोक तंवर ने कांग्रेस छोड़कर पहले आम आदमी पार्टी ज्वाइन की और फिर बीजेपी में शामिल हो गए।
सुजॉय कृष्ण मित्रा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और दिग्गज नेता सुजॉय कृष्ण मित्रा 2017 में बीजेपी में शामिल हो गए थे। ये तो वो एग्जाम्पल हैं जो किसी राज्य में महत्वपूर्ण पद पर रहे हैं या फिर केंद्र में मंत्री रहे हैं या फिर कांग्रेस में कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां जिनकी थी, जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी के खास थे। अब कई नेता ऐसे हैं राज्यों में जो कि दर्जन के भाव से कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए। कुछ और एग्जाम्पल है, रीता बहुगुणा जोशी उत्तर प्रदेश की पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और राज्य मंत्री रही। सुनील जाखड़ पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्होंने कांग्रेस छोड़ने के बाद पहले अपनी पार्टी बनाई और बाद में उसे बीजेपी में विलय कर दिया। अशोक चव्हाण महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री। गौरव वल्लभ कांग्रेस के एक प्रमुख प्रवक्ता थे। नवीन जिंदल उद्योगपति और पूर्व कांग्रेस के सांसद रहे। अनिल के एंटनी कांग्रेस के दिग्गज नेता ए के एंटनी के बेटे रहे। हार्दिक पटेल गुजरात के पाटीदार नेता। जगदीश शेट्टार कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री, हालांकि वे पहले बीजेपी में ही थे और कांग्रेस में गए थे, फिर वापस बीजेपी में आ गए। लालचंद कटारिया राजस्थान के पूर्व मंत्री रहे। राजेंद्र यादव राजस्थान के एक और प्रमुख नेता रहे। महेंद्रजीत सिंह मालविया राजस्थान के एक और दिग्गज नेता रहे। इसके अलावा भी उत्तराखंड में भी आप देखें तो विजय बहुगुणा से लेकर के कांग्रेस के 9-10 विधायक जो 2016 के बाद बगावत करके बीजेपी में चले गए थे, उन समेत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हर जगह पर स्थिति यही है। और इसका नतीजा यह कि आज जो बीजेपी कांग्रेस मुक्त कहती थी वो कांग्रेस युक्त हो चुकी है। कांग्रेस युक्त बीजेपी की यह प्रवृत्ति भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव को भी दर्शाती है। जहां यह बीजेपी को तत्कालिक चुनावी लाभ दे रहा है और उसके प्रभाव क्षेत्र का विस्तार कर रहा है, वहीं यह कांग्रेस के लिए एक गंभीर चुनौती भी है, जिससे उसके अस्तित्व पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना यह दिलचस्प है कि भविष्य में यह प्रवृत्ति भारतीय राजनीति को किस दिशा में आगे लेकर के जाती है और क्या कांग्रेस अपने खोए हुए नेताओं को वापस लाने या नए चेहरों को गढ़ने में सफल हो पाती है। यह निश्चित रूप से भारतीय लोकतंत्र के लिए कई नए प्रश्न खड़े करता है, खासकर अवसरवाद और विचारधारा के बीच संबंध को लेकर। आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी अपडेट्स के लिए, खबरों के लिए आप तहलका डिजिटल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।